दोस्तों नमस्ते। आज इंडियन रेलवे के इतिहास के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। रेलवे के इतिहास की शुरुआत 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल को हुआ था, जब पहली ट्रेन बोरी बंदर से थाने के बीच, जो मुंबई में अवस्थित है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। यह 34 किलोमीटर की दूरी आज हमें 69,000 किलोमीटर की लगभग जो ट्रेन की रूट है इसमें फैल चुका है। छोटी सी जो 34 किलोमीटर की दूरी है वह आज 69,000 किलोमीटर में इंडियन रेलवे फैल चुका है, और वर्ल्ड लेवल पर इसकी जो नेटवर्क है उसमें 4th पोजीशन है। पहला पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 2nd पोजीशन पर रशिया, 3rd पोजीशन पर चाइना और 4th पोजीशन पर अपनी इंडियन रेलवे है। एशिया में 2nd पोजीशन पर इंडियन रेलवे। आज 3 तरह के इंजनें रेलवे में आई। पहला स्टीम इंजनें जो थी अब लगभग विलुप्त सा हो चुका है, नहीं के बराबर चल रही है। सेकंड जो डीजल इंजन, और तीसरी जो इलेक्ट्रिक इंजन। इलेक्ट्रीफाइड धीरे धीरे जो खर्च का जो एक आंकड़ा था और जो चेंजिंग आते गया, अभी डीजल इंजन और इलेक्ट्रीफाइड इंजन से हमारी जो मैक्सिमम ट्रेनें हैं वह चल रही है। इलेक्ट्रीफाइड जो ट्रैक है, रूट है, वह लगभग 35,000 किलोमीटर में फैल चुका है। इलेक्ट्रीफाइड जो रूट है इंडिया में। और डीजल जो इंजन था उसका रखरखाव अभी भी कुछ खर्चीला है, कंपेयर में इलेक्ट्रिक इंजन के कंपेयर में खर्चीला, और उसका जो ऑपरेशन खर्च है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए जो इंडियन रेलवे जो रेगुलेट करती है, इंडियन रेलवे संचालन करती है रेलवे की, उनकी मंशा, रेलवे बोर्ड की और सरकार की मंशा है इस चीज़ों को धीरे धीरे कम करते जाए और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाया जाए रेलवे में, और उसी के तहत इतनी विस्तारीकरण भी जोड़ों पर है, और 35,000 किलोमीटर का विस्तार भी इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनों का के रूप में हो चुका है। लगभग इंडियन रेल में 17,500 ट्रेनें, पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें का संचालन किया जाता है, और अदर देन गुड्स ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो इंडियन रेलवे में लगभग 60 और 40 का रेशियो है। 60% जो आमदनी है, अर्निंग है, वह गुड्स ट्रेनों से होती है और 40% पैसेंजर ट्रेनों से होती है। हम बात करें, आज एक दिन में इतना बड़ा रेलवे का विस्तार नहीं हुआ है। रेलवे का विस्तार 1853 से स्टार्ट होकर के आज 2019 है। इतने लंबे टाइम के बाद इतनी रेलवे की विस्तार हुआ है, और रेलवे का विस्तार एक जो इंडियन के पब्लिक के लिए रेलवे लाइफ लाइन का काम करता है। अगर इंडियन रेलवे बैठ जाए तो इंडिया की पब्लिक भी बैठ जाएगी, क्योंकि इतनी आसान, सुगम, सुविधा जो साधन है वह रेलवे ही दे सकती है, दूसरा और कोई नहीं दे सकती है। आप मान सकते हैं कि मुंबई और पटना के बीच की दूरी, मान सकते नहीं है, 1700 किलोमीटर है, और 1700 किलोमीटर का जो फेयर है अबाउट 350 जो जनरल क्लास का किराया है 350 है, और स्लीपर क्लास मान लिया जाए तो 600 है। एक बड़ी सी सिटी में एक कोने से दूसरे कोने में आप रिक्शा से जाएंगे तो इससे ज़्यादा ही ले लेगा, 350 से ज़्यादा ही ले लेगा, कम नहीं लेगा।
आप सोच सकते हैं इसमें सारी टॉयलेट वगैरह की जो सुविधाएं हैं, और सबसे दूसरी जो यात्रा मानी गई है, एक व्यवस्थित यात्रा भी मानी गई है, क्योंकि रोड ट्रैफिक के मुकाबले रोड में जितनी एक्सीडेंट होती है कंपेयर में रेलवे में उससे काफ़ी कम एक्सीडेंट होती है एज पर डाटा। तो इतनी आप तो रेलवे को जान लेते हैं कितना हुआ, क्यों हुआ, इसका एक विस्तारीकरण इतना हुआ है जो इसके कारण सबसे बड़ी नौकरी के क्षेत्र में नौकरी इसमें इंडियन रेलवे जो वर्ल्ड का 8 पोजीशन है, इतना बड़ा लार्जेस्ट जो क्षेत्र है तो सारी पब्लिक सेक्टर का, इसमें 8वां क्षेत्र है वर्ल्ड का, और इंडिया का पहला क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा नौकरियां रेल में दी जाती है, वो है 13 लाख के लगभग, जो डायरेक्ट सरकार से सैलरी पाती है 13 लाख के लगभग एम्प्लॉय है जो। और मैं मान सकता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग करोड़ों लोग इसमें जुड़ाव है, इंडियन रेलवे में से जुड़ाव है करोड़ों लोगों का। सेकेंड जो 1853 में जो मुंबई में चालू की गई थी 16 अप्रैल को 34 किलोमीटर दूर, आज उसका विस्तार होते होते आप ये 69,000 किलोमीटर के क्षेत्र में रेलवे का फैल चुका है, रेलवे फैल चुकी है 69,000 किलोमीटर। इलेक्ट्रीफाइड जो अभी इलेक्ट्रिक का जो डिमांड है इलेक्ट्रिक ट्रेनों का, जिसके कारण इलेक्ट्रीफाइड का जो विस्तार किया गया है वह 35,000 किलोमीटर क्षेत्र तक ये इलेक्ट्रिकरण किया गया है, इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, विस्तार किया गया है, जिससे OHE बोलते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट, उसके थ्रू संचालन किया गया है। तो आज रेलवे एक दिन में इतनी बड़ी नहीं हुई, इसमें आदमी को 100 ईयर से एवं का दौर हो चुका है। और आप सोच सकते हैं जो इतनी बड़ी, अगर मान लिया जाए अगर रेलवे जिस दिन रुक गई उस दिन इंडियन आम पब्लिकों का लाइफ लाइन भी रुक गया। तो मैं एक दूसरा कंपेयर यह भी करना चाहता हूँ, जिस प्रकार सेना के लोग एक सिटी पर सारे उपस्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार रेलवे के जो कर्मचारी हैं, रेलवे के जो आम पब्लिक हैं, रेलवे के जो कर्मचारी है वह भी एक सेना के जवान की तरह ही टाइम पर उपस्थित हो जाता है। एक कॉल पर कोई भी एक कर्मचारी आप नहीं हो सकता है जो आप मैसेज दें और वह बोले मैं नहीं आऊँगा। जिसी प्रकार सेना में मिलिटेंट कोई उग्रवादी हमला किया तो उसी समय उनको फेस करना पड़ता है। जस्ट लाइक रेलवे में भी वही चीज़ है, आपको जस्ट फेस करना पड़ेगा, उसी समय फेस करना पड़ेगा, आप उस काम को टाल नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं सेकंड सेना के बाद अगर किसी का इम्पोर्टेंस होना चाहिए इंडिया में तो वह रेलवे है। रेलवे के कर्मचारी है जो इतनी तत्परता इतनी लगन से इस काम को अंजाम तक पहुंचाते। एक ग्रुप डी का कर्मचारी और एक ग्रुप सी का कर्मचारी और रेलवे ए क्लास और बी क्लास पदाधिकारी, आप 98% ग्रुप सी और डी का कर्मचारी ही रेलवे का संचालन करती है। 98%, ओनली 2% पदाधिकारी के द्वारा एडवाइस सजेशन या ऑर्डर दिया जाता है रेलवे में, और उसी काम को एक अंजाम तक पहुंचाया जाता है 100% मिलके। तो आप मान सकते हैं, और इतनी सुगम सुविधा साधन दूसरे जगह अदर जगह यह आप नहीं पा सकते हैं, नहीं मिल सकता है। इसलिए इस धरोहर को हम लोग, हमारी इंडियन जो रेलवे है वो हमारी प्रॉपर्टी है, भारत के आम जन की प्रॉपर्टी है, यह आम लोगों की प्रॉपर्टी है। इसे बचा के रखें, इसे सहेज के रखें, इसे दूर मत जाने दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। दूसरी जो बात हम मेट्रो ट्रेन की करते हैं इंडिया में, जो इनका भी ऑपरेशन जो है इंडियन रेलवे के थ्रू ही किया जाता है। अभी प्रेजेंट में 11 सिटी में इंडियन जो मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें मेट्रो ट्रेन में 502 रेलवे स्टेशन है और इसकी रूट जो है 638 किलोमीटर। जहाँ भी डेंसिटी हाई है
उस सिटीज़ में रेलवे मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। सबसे पहला जो मेट्रो ट्रेन है वह कोलकाता में 1884 सन 1884 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। सेकेंड दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और थर्ड धीरे धीरे बंगलोर वगैरह जहाँ भी है इसका शुरुआत किया गया और आज जाकर के 11 सिटीज में रेलवे मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। इंडिया में 7350 रेलवे स्टेशन है, 7350, और इसके थ्रू रेलवे का जो ऑपरेशन का वर्क है, ऑपरेशन का जो कार्य है, उसका संचालन आम पब्लिक को सुचारू रूप से सही समय पर सही जगह पर पहुंचाने का काम किया जाता है। आज इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन, हाँ, सबसे बड़ी और 3 गेज, इसकी भी चर्चा करना चाहता हूँ। इंडियन रेलवे में 3 गेज, पहले नेहरू गेज था, उसके बाद मीटर गेज हुआ, 1 मीटर का गेज, और अभी इसको ब्रॉड गेज नाम दिया गया। इसमें 1.676 मीटर की गेज है। मैक्सिमम अब धीरे धीरे नेरो गेज लैप्स की ओर है, ख़त्म हो चुका है इंडियन रेलवे में, लगभग नहीं के बराबर है। और ब्रॉड गेज, उसके बाद मीटर गेज, और अभी फ़िलहाल मैक्सिमम जो संख्या है, मैक्सिमम जो रूट है वो ब्रॉड गेज की है। ब्रॉड गेज में आपको अभी 1808 लगभग ख़त्म की ओर है। नेरो गेज का क्षेत्र है 1808 नेरो गेज है, मीटर किलोमीटर 1808, और मीटर गेज अभी 3076 किलोमीटर जो है अभी मीटर गेज है। और फिलहाल जो ब्रॉड गेज चल रहा है 67,368 किलोमीटर, 67 ये ब्रॉड गेज है। और ब्रॉड गेज से ही अभी काफ़ी हम ट्रेन का ऑपरेशन करते हैं। और ये जो ऊपर की नेरो गेज और मीटर गेज आप संख्या बल पर देख ही सकते हैं, लगभग ये ख़त्म ही हो रहा है। जो है वह उसको भी नए रूप में चेंज किया जा रहा है, ब्रॉड गेज के रूप में चेंज किया जा रहा है। तो इसी के साथ आगे सीरीज में अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। रेलवे इतिहास की चर्चा किया मैंने आज। अगली सीरीज में और विस्तार से मैं दूसरे क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें अच्छा लगे तो। थैंक यू।